टुडे वी हैव डन विद द डेटिव बॉन्ड की हम लोग एग्जांपल्स कर रहे थे, ठीक है जी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम मोर एग्जांपल्स रिलेटिंग टू द डेटिव बॉन्ड, और उसके बाद जो है ना हम लोग अगला शुरू कर देंगे बैस्फोर्ड थ्योरी, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट with the third example of dative bond. So we were doing basically the dative bond. अच्छा जी, डेटिव बॉन्ड में थर्ड एग्जांपल जो है वो दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है मेरे बच्चों, इसका नॉर्मली फॉर्मूला तो होता है AlCl3। सो दिस इज इट्स नॉर्मल फॉर्मूला AlCl3, एंड दिस इज एक्चुअली द मोनोमर, ये मोनोमर होता है। दूसरा एक इसका फॉर्मूला होता है Al2Cl6। सो दिस इज माय डियर डायमर, ये इसका डायमर होता है जी। सो दिस इज द मोनोमर, दिस इज द डायमर, ठीक है जी। इसको मोनोमर जो है वो हम लोग क्यों कहते हैं, उसकी वजह क्या होती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द मोनोमर बिकॉज ये एक मॉलिक्यूल होता है और इसमें दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉर्मली एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो रूम टेम्परेचर पे इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमर की फॉर्म में, और ये जो स्टेट इसकी है दैट इज द सॉलिड स्टेट। जबकि ये मोनोमर फॉर्म जो है ये इसकी वेपर्स फॉर्म होती है जी, वेपर्स फॉर्म होती है, और ये हाई टेम्परेचर पे इस फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा जी, एल्यूमिनियम क्लोराइड का अगर हम लोग नॉर्मल जो है वो स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए ये एल्यूमिनियम है, इसके साथ ये तीन क्लोरीन जो है वो अटैच है लाइक दैट, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। एल्यूमिनियम और क्लोरीन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किया है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किया है। क्लोरीन, यू नो दैट इट्स द मेंबर ऑफ द ग्रुप 7, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके यहां पे बना दिए, ठीक है जी। इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे बना दिए, ठीक है जी। इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे बना दिए, ओके। इसी तरीके से ये एक और एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ठीक है जी। इसमें ये डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस, ये भी उसी तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन बना देंगे। 6 electrons for every chlorine they are present in the valence shell, और एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिया, ठीक है जी। अब आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये अपनी तरफ से बनाता तो आयनिक बॉन्ड है, लेकिन कोवलेंट करैक्टर की वजह से कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और कोवलेंट करैक्टर की वजह से जब ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो आफ्टर शेयरिंग इसके पास 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इसका जो वैलेंस शेल है वो स्टेबल नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, दूसरे वर्ड्स में आप ये कह सकते हो। इसी तरीके से इसका भी कंप्लीट नहीं है। तो दो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो क्या करते हैं बच्चों, जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो एक एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो क्लोरीन है वो अपना एक लॉन पेयर डेटिव बॉन्ड के जरिए इसको दे देता है। डेटिव बॉन्ड को हम लोग एरो से शो करते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं, यहां पे आपका डोनर मौजूद होता है और यहां पे रिसेप्टर मौजूद होता है, डी फॉर डोनर, आर फॉर रिसेप्टर। तो ये डोनर है, इससे ये लॉन पेयर एल्यूमिनियम के साथ जो है वो शेयर हो जाती है, ये डेटिव बॉन्ड बन गया है, और इसका जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ जो है वो डेटिव बॉन्ड जो है वो बना, तो ये दो आपके जो है वो डेटिव बॉन्ड जो है वो बन जाते हैं। सो दिस इज द डेटिव बॉन्ड and this is the dative bond, as well.
ठीक है। और बाकी जो है ये वाले सारे ये कोवलेंट बॉन्ड है। सो दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड क्यों है? क्योंकि इसमें म्यूचुअल शेयरिंग है। ये वाले डेटिंग बॉन्ड क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ क्लोरीन जो है वो शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एल्युमिनियम डज नॉट टेक पार्ट इन द शेयरिंग, सो दैट इज व्हाई इट इज द डेटिव बॉन्ड। तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे एल्युमिनियम क्लोराइड जो है ये इस तरीके से डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये सॉलिड स्टेट होती है। ठीक है जी। और जब इसको हीट करते हैं तो व्हाट वुड हैपन, ये इससे डेटेड बॉन्ड टूट जाते हैं और ये वेपर्स में जो है वो चेंज हो जाते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस इज द थर्ड एग्जांपल ऑफ इट। फोर्थ एग्जांपल जो है वो दैट इज द अमोनियम सॉल्ट्स। अब व्हाट आर द अमोनियम सॉल्ट्स और ये कैसे बनते हैं, इनका क्या तरीका होता है जी, वो जरा गौर से देख लें। सबसे पहली चीज, एक चीज होती है जिसको कहते हैं अमोनिया। अमोनिया जब भी किसी एसिड के साथ मिलता है तो इट इज गोइंग टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट। तो ये अमोनियम का सॉल्ट बना होता है। ठीक है जी, अमोनियम सॉल्ट। लेट्स सपोज आपके पास ये अमोनिया है NH3, ये एसिड यानी HCl के साथ मिलता है तो इट इज गोइंग टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। तो ये अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बना देता है जी। इसी तरीके से अगर आपके पास ये NH3 हो, ये HNO3 के साथ जब मिलेगा तो ये H इसके साथ ज्वाइन करके अमोनियम बना देगा NH4NO3। इसी तरीके से अमोनिया इट रिएक्ट विद द H2SO4, ये H जो है ये इसके साथ ज्वाइन करेगा तो ये अमोनियम बन जाएगा और सल्फेट के ऊपर चार्ज -2 होता है तो ये बन जाएगा अमोनियम सल्फेट यानी NH4 ट्वाइस SO4। सो दिस इज अमोनियम सल्फेट। ठीक है जी। तो ये सारे इस तरीके से अमोनियम के सॉल्ट बनते हैं। जब भी अमोनिया एसिड से मिलेगा तो अमोनियम के सॉल्ट बनते हैं। अब ये जितने भी अमोनियम के सॉल्ट्स होते हैं ना, ठीक है, इनमें डेटिव बॉन्ड होता है। कैसे होता है उसके लिए मुझे आप लोगों की थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। इसको देखने सबसे पहले मैं इसकी एग्जांपल को मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं। ये पहली एग्जांपल दे रहा हूं। ये अमोनिया है। ठीक है जी। अमोनिया का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, ये नाइट्रोजन है, ये ग्रुप 5 का है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी। और इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट क्रॉस हाइड्रोजन। और ये नाइट्रोजन जो है ये ग्रुप 5 का होता है तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़े हुए हैं। यहां पे हम लोग की बना देते हैं कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयरिंग डॉट वाला है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला है। ठीक है जी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अमोनिया। अब दूसरा हम लोग HCl का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये देखें H, ठीक है जी, H का इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हम लोग व्हाइट डॉट से शो करवा देते हैं तो ये व्हाइट डॉट ये क्लोरीन है और इसके बाकी 6 व्हाइट डॉट बने हुए हैं क्योंकि क्लोरीन ग्रुप 7 का होता है इसने 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक इलेक्ट्रॉन ये पड़ा हुआ है जी। ठीक है जी। तो 6 और 1 7, ये 7 पूरे हो गए। यहां तक क्लियर हो गया मेरे बच्चों? ये अमोनिया है, ये HCl है। ठीक है जी। HCl आपको पता है एसिड है और एसिड की डेफिनेशन क्या होती है? एसिड इज एनी सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयन, यानी दूसरे वर्ड में प्रोटॉन डोनर जो होता है उसको हम लोग एसिड कहते हैं। तो एसिड प्रोटॉन डोनर होता है, प्रोटॉन मीन H पॉजिटिव। ठीक है जी। क्योंकि H पॉजिटिव जो है, ठीक है, अगर हम इसमें देखें क्या क्या चीजें मौजूद हैं तो इसमें प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 0 है, न्यूट्रॉन भी 0 है। तो H पॉजिटिव में सिर्फ होता ही प्रोटॉन है। सो दैट इज व्हाई H पॉजिटिव को हम लोग जो है वो प्रोटॉन का भी नाम देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द प्रोटॉन। इसको प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन का मतलब ये नहीं है
कि न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन निकाला है, बल्कि H पॉजिटिव गॉट ओनली वन प्रोटॉन, सो दैट इज व्हाई H पॉजिटिव को हम लोग प्रोटॉन का भी नाम देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे होगा क्या, एसिड जो है ये प्रोटॉन डोनर है, ये हाइड्रोजन बेचारे का ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और इसको बाहर निकाल देगा। ये नहीं, ये H पॉजिटिव बाहर निकल आया और Cl ने इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया है, इसके ऊपर नेगेटिव वन चार्ज। यहां तक समझ लगी है जी। अब उसके बाद ये अमोनिया है, इसके पास ये लॉन पेयर है, ये अपना लॉन पेयर इसको डेटिव बॉन्ड के जरिए देता है। जब इसको देगा तो इसको अपने साथ ज्वाइन कर लेगा, तो ये क्या बनेगा देखते जाएं जरा, एन डॉट क्रॉस हाइड्रोजन डॉट क्रॉस हाइड्रोजन डॉट क्रॉस हाइड्रोजन और ये डॉट डॉट हाइड्रोजन, और इसके ऊपर चार्ज आ गया जी +1। ये +1 क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव एंड न्यूट्रल दे वुड फॉर्म द पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा ये क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन छीना है हाइड्रोजन का और बाकी व्हाइट वाले इलेक्ट्रॉन उसके अपने हैं जी, लाइक दैट। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया जी, -1। ठीक है जी। तो ये जो आपकी पूरी की पूरी चीज बन गई है, दिस होल थिंग दैट इज द अमोनियम सॉल्ट, ये आपका अमोनियम का सॉल्ट बन गया जी। और इस अमोनियम के सॉल्ट के माय डियर, ये वाला आपका कोवलेंट बॉन्ड है, दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, ये वाला भी कोवलेंट बॉन्ड है, ये वाला भी कोवलेंट बॉन्ड है, और ये वाला जो है दिस वन दैट इज द डेटिव बॉन्ड। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द आयनिक बॉन्ड। तो आपके जितने भी अमोनियम के सॉल्ट्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ देम दे आर हैविंग द थ्री टाइप्स ऑफ द बॉन्ड। उसमें कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, डेटिव बॉन्ड भी होता है बिटवीन वन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, एंड आयनिक बॉन्ड भी होता है बिटवीन अमोनियम आयन एंड द नेगेटिव आयन। ठीक है जी, इसको लिख लें। और अमोनियम सॉल्ट्स contain three types of bonds. Number one, covalent bond. Number two, कोवलेंट बॉन्ड्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में होते हैं। एंड नंबर टू, डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। एंड नंबर थ्री, आयनिक बॉन्ड बिटवीन NH4 positive एंड नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन कोई भी हो सकता है जी, नेगेटिव आयन Cl भी हो सकता है, नेगेटिव आयन NO3 भी हो सकता है, और नेगेटिव आयन SO4 - 2 भी हो सकता है। तो तीनों में से कोई भी नेगेटिव आयन जो है वो इसमें से हो सकता है। इज इट क्लियर? तो ये आपकी जो है वो फोर्थ एग्जांपल थी अमोनियम के सॉल्ट्स। अब लास्ट एग्जांपल जो मैं बताने जा रहा हूं वो है कि ब्रिलियम क्लोराइड, BeCl2। अब इसको जरा गौर से सुनिएगा, ये थोड़ा सा जरा समझने वाला है। ठीक है जी, क्योंकि ये एक एनोमली है। एनोमली का मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस केस में सिर्फ जो है ना ये हो रहा है। मैं यहाँ पे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, इसको गौर से सुनते जाइएगा जरा। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं जी ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ग्रुप 2 आपको पता है कि मेटल्स का ग्रुप होता है जी। ठीक है जी। अब ग्रुप 2 में सिर्फ जो ब्रिलियम है, इट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड विथ
नॉन मेटल्स। ठीक है जी। जबकि मैग्नीशियम से लेके और रेडियम तक ये वाले जो एलिमेंट्स हैं दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड विथ नॉन मेटल्स। अब उसकी रीजन क्या होती है, ये क्यों कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और बाकी सारे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, इसकी रीजन सुनने। ब्रिलियम के ऊपर चार्ज होता है जी +2 और एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है जी +3। ठीक है। ब्रिलियम की जो चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है जी ये चार्ज डेंसिटी, दोनों की चार्ज डेंसिटी एक दूसरे के इक्वल है। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है जी चार्ज ओवर रेडियस रेशियो, यानी चार्ज ओवर रेडियस रेशियो, इसको हम लोग चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसके ऊपर चार्ज कितना है जी +2, इसके ऊपर चार्ज कितना है जी +3, इसका रेडियस स्मॉलर है, सपोज करें इसका रेडियस 2 है, ये मैं अपनी तरफ से सपोज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, छोटा रेडियस है, इसका रेडियस बड़ा है, तो इसका रेडियस हम लोग 3 ले लेते हैं, ये भी सपोज कर रहा हूं। अब जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा इसका +1, इसका आंसर क्या आएगा +1। दोनों के जो आंसर हैं वो एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों की जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज जो रेडियस रेशियो है, वो दोनों की सेम है। तो भाई याद रखें, दुनिया में जिस चीज के ऊपर +3 या उससे ज्यादा का चार्ज होता है, मैंने आपको बताया था, वो सारी की सारी चीजें हाईली पोलराइजिंग होती हैं। ये मेरे वर्ड आप लोगों को याद होंगे, याद आया। +2 चार्ज वाली चीजों में से सिर्फ और सिर्फ ब्रिलियम, इसके अलावा कोई और चीज नहीं, ये एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज बाकी जितनी भी चीजें +3 या उससे ज्यादा होती हैं वो हाईली पोलराइजिंग है। क्या करता है, ये देखिए ये ब्रिलियम है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे ये 2 क्लोरीन है, ये क्लोरीन है और एक ये क्लोरीन है। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है जी, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ठीक है, तो इसके आखिरी शेल में ब्रिलियम के ऊपर चार्ज आ गया जी +2, और ये जो 2 सीएल है इनके ऊपर चार्ज आ गया -1। यही, ठीक है जी, इस तरह ही हुआ है। अब मैंने आपको बताया था कि दुनिया में हर कोई चीज जिसके ऊपर चार्ज +3 या उससे ज्यादा होता है वो हाईली पोलराइजिंग है। +2 चार्ज वाली चीजों में से सिर्फ और सिर्फ ब्रिलियम, उसके अलावा और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रिलियम की चार्ज डेंसिटी एल्यूमिनियम की चार्ज डेंसिटी के इक्वल होती है। तो +2 चार्ज में से सिर्फ ब्रिलियम ये करता है भाई कि इनको इलेक्ट्रॉन देके इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बाद में अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, इनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, गिविंग इट अ कोवलेंट कैरेक्टर। इसकी एग्जांपल मैंने आपको लास्ट टाइम भी दी थी कि अगर सपोज करें मेरे पास एक बच्चा है, उसको 1000 रुपये चाहिए, मैं उसको 1000 रुपये देके और उसके थोड़ी देर बाद उसको कहता हूँ यार अपना 2000 मुझे दिखाई। अब उसके उसको तो मेरे ऊपर बिलीव हो गया है कि इसने मेरी हेल्प की है 1000 रुपये की, वो मेरे ऊपर बिलीव करेगा, मुझे 2000 दे देगा। फिर थोड़ी देर बाद मैं उसको 2000 वापस कर देता हूँ, फिर उससे ले लेता हूँ। तो असल में भाई मैंने उसको 1000 दिया नहीं हुआ, 1000 उसका और 1000 मेरा, वो हम दोनों के बीच में अब शेयर होना शुरू हो गया। तो एग्जैक्टली पहले ये इनको इलेक्ट्रॉन देके इनको अपने साथ ज्वाइन करता है और उसके बाद उन्हीं के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके एक कोवलेंट फैक्टर डेवलप करता है, और इतना कोवलेंट फैक्टर डेवलप करता है कि हम कहते हैं कि ये चीज आयनिक बॉन्ड नहीं रही, कोवलेंट बॉन्ड बन गई है। ठीक है जी। तो +2 चार्ज वाली चीज में से सिर्फ ब्रिलियम ऐसा करता है और कोई चीज ऐसा नहीं करती, ये एक्सेप्शन है। तो इसको जब हम बनाते हैं तो इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम इस तरह बनती है, ये देखेंगे। ठीक है, ये क्लोरीन के बाकी 6 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, इसके बाकी 6 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। तो आफ्टर शेयरिंग ब्रिलियम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 और ये 2, 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है।
मैंने आपको बताया था कि जो चीज कोवलेंट फैक्टर की वजह से कोवलेंट बॉन्ड बनाती है उसका ऑक्टेट या तो कम रह जाता है या 8 से बढ़ भी जाता है। इसकी मैंने आपको डिफरेंट चीजें बताई थी। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई अब क्या होता है, ये दो डेटिव बॉन्ड बना सकता है। यानी सपोज करें अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास नॉन पेयर है, तो उसको नॉन पेयर देके ये डेटिव बॉन्ड बना देगा। इसी तरीके से एक और अमोनिया, इसको अपना नॉन पेयर देके और डेटिव बॉन्ड बना देगा, तो ये भी डेटिव बॉन्ड बन जाएगा। तो ये कंपाउंड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये देखें बीई, इसके साथ दो अमोनिया लग गए हैं और साथ Cl2 है, तो ये पूरा कंपाउंड बन जाएगा। इसमें ब्रिलियम और क्लोरीन के बीच में ये वाला कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है जी, क्योंकि इसमें म्यूचुअल शेयरिंग है। लेकिन यहाँ पे डेटिव बॉन्ड है क्योंकि एक ही एटम शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और ऐसा सिर्फ किस चीज में होता है, ब्रिलियम जिसके ऊपर +2 चार्ज है, इसके अलावा +2 चार्ज वाली किसी और चीज में ऐसा नहीं होता। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेस्पर थ्योरी। अच्छा जी, वेस्पर थ्योरी जो है वो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बता दूं। बी का मतलब होता है जी वैलेंस, एस का मतलब होता है जी शेल, ई का मतलब होता है जी इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब होता है जी पेयर और आर का मतलब होता है जी रिपल्शन। ठीक है जी, यानी इसका मीनिंग क्या बन गया, वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्शन थ्योरी। ठीक है जी, वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्शन थ्योरी, ये इस थ्योरी का नाम है। इसको कहते हैं वेस्पर थ्योरी। ठीक है जी, यहाँ पे मैं बॉर्डर की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बना रहा हूँ। ये देखिए जी, ये आपके पास जो है वो बॉर्डर है, इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। ठीक है जी, ऑक्सीजन जो है ये ग्रुप 6 का होता है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन ये पड़ेंगे। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में टेक पार्ट किया हुआ है, इनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। इसको भी हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। और ये इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं किया हुआ है, इनको हम कहते हैं नॉन पेयर। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने शेयरिंग में हिस्सा ले लिया होता है उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया उनको हम लोग जो है वो नॉन पेयर का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक रूल बता रहा हूं, और वो रूल क्या है, सबसे पहला कि नॉन पेयर एंड नॉन पेयर रिपल्शन। ठीक है जी, दैट इज ग्रेटर। ठीक है, ये देखिए ये दो लॉन पेयर है, ये दोनों लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव और नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो नॉन पेयर और लॉन पेयर में जो रिपल्शन है वो सबसे ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू दूसरी क्या चीज है, लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है जी, तो नॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में जो रिपल्शन है वो कम होती है, नॉन पेयर लॉन, यानी ये नॉन पेयर है ये बॉन्ड पेयर है, इन दोनों में भी रिपल्शन है लेकिन ये कम है एज कंपेयर टू लॉन पेयर रिपल्शन। और इसी तरीके से नॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है जी, तो नॉन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा है,
लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा है बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। यानी इसका मतलब ये है, ये दो लॉन पेयर है, ये सबसे ज्यादा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर उसके बाद, और ये बॉन्ड पेयर जो है ये सबसे एंड पे। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन लॉन पेयर में होती है, और सबसे कम जो है वो बॉन्ड पेयर में होती है। अब इसी चीज को यूज करते हुए चीजों की डिफरेंट जो है वो शेप्स और एंगल्स बनती है। याद रखो, एंगल हमेशा तब बनता है जब इस तरीके से आपके पास तीन एटम्स मौजूद हो, ये वन, ये टू और ये थ्री। अगर आपके पास सपोज करो ये HCl है, तो भाई इसमें एटम्स ही दो हैं, तो इसकी कोई शेप नहीं बनेगी। जिसमें दो एटम्स होते हैं उसकी शेप वैसे लीनियर होती है, लेकिन हम लोग उसको जो है वो उसको शेप में नहीं गिनते। शेप एंगल तब बनता है जब तीन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हो। यानी ये देखें, ये NH3, तो इसमें नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो कितने टोटल एटम है, वन टू थ्री। तो भाई, और ये फोर, तो फोर एटम्स मौजूद हैं, तो इसकी शेप बन सकती है। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ दो एटम्स मौजूद हैं, तो उसकी शेप नॉर्मली लीनियर होती है, लेकिन वो हर बार लीनियर होगी, तो उसको हम लोग फिर एंगल वगैरह के लिहाज से, शेप के लिहाज से देखते ही नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, अगली चीज, अगर ये मैं एक टेबल बना रहा हूं, ये टेबल तुम लोगों ने जो है वो याद करना है। अच्छा जी, यहाँ पे ये मैं टेबल बना रहा हूँ। ये टेबल का मतलब क्या है, ये सेल्फ मेड टेबल है मेरा खुद से बनाया हुआ। ठीक है। आप इस टेबल को लर्न कर लीजिएगा, आपको जितनी भी शेप्स और एंगल्स हैं वो सारे के सारे बनाने आ जाएंगे। उसको प्रैक्टिस हम लोग फिर कल करेंगे विद पास पेपर, क्योंकि पास पेपर के बगैर आपको ये समझ नहीं लगेंगे, बार बार आपके जहन से निकल जाएंगे। ठीक है। तो आज ये टेबल मैं लिख के दे रहा हूँ, कल सबको ये टेबल जो है वो लर्न हो। ठीक है जी, ये सेल्फ मेड टेबल है। इसमें मैं तीन ये चीजें लिख रहा हूं, BLSA, बलसा। बी वर्ड का मतलब होता है कि बॉन्ड पेयर, एल का मतलब होता है कि लॉन पेयर, एस का मतलब होता है कि शेप, और ए का मतलब होता है कि एंगल। ठीक है जी। तो ये बलसा आप लोगों का जो है वो बन जाता है। ठीक है। इस बलसा को हम लोग जो है वो डिटेल से आप लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, आप लोग इसको कॉपी करते हैं। उसके बाद जो है ना, फिर मैं आपको समझा देता हूँ उसको। नंबर वन पे 2 0, इसकी शेप बनती है जी लीनियर, और एंगल होता है 180 डिग्री। ये नंबर्स हैं। नंबर 2 3 0, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, और इसका एंगल होता है जी 120 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगी 2 1। 2 1 जो है ये बेंड भी होता है, इसको बी शेप भी कहते हैं, या इसको नॉन लीनियर भी कहते हैं। तीनों इसके नाम है, तीनों आपको आने चाहिए। ठीक है जी। और इसका एंगल 118 डिग्री होता है जी। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाए, 4 0, दैट इज टेट्राहेड्रल। ठीक है जी। और इसका एंगल होता है जी 109.5 डिग्री। उसके बाद नंबर 5 पे 3 1, 3 1 जो है ये आप लोगों का ट्राइगोनल पिरामिडल होता है जी, और इसका एंगल होता है जी 107 डिग्री। और उसके बाद नंबर 6
टू टू, ये वाला भी सेम बेंट, बी शेप या नॉन लीनियर, ये तीनों आ सकते हैं जी। और इसका एंगल होता है 104.5 डिग्री। उसके बाद नंबर 7, दैट इज 5 0। 5 0 जो है ये आपका होता है जी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और इसमें दो एंगल्स होते हैं, 120 डिग्री का भी एंगल होता है और 90 डिग्री का भी एंगल होता है, ये दोनों एंगल्स होते हैं इसमें। उसके बाद आ जाए नंबर 8, दैट इज 4 1। 4 1 का बनता है जी स्क्वायर प्लेनर, और इसमें 90 डिग्री के एंगल होते हैं। उसके बाद नंबर 9 पे आ जाए, दैट इज 6 0। 6 0 जो है वो दैट इज ऑक्टाहेड्रल, और इसमें भी 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये जो आपका है टेबल, इसमें एक चीज याद रखनी है कि अगर किसी जगह पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, दिस इज द ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है जी। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को जब आप लोगों ने शेप्स बतानी है, शेप्स शेप्स या एंगल्स बताने हैं, ठीक है, तो आपने हमेशा इनको वन बॉन्ड पेयर कंसीडर करना है। यानी ये देखें, ये सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, इवन दो दीज आर द टू बॉन्ड्स, ये दो बॉन्ड पेयर है, लेकिन सिर्फ शेप बताते हुए या एंगल बताते हुए इन दोनों बॉन्ड पेयर को तुम लोगों ने वन बॉन्ड पेयर कंसीडर करना है। इसको वन बॉन्ड पेयर और इसको बी वन बॉन्ड पेयर। यानी है ये असल में चार बॉन्ड पेयर, 1 2 3 4, रियलिटी में चार बॉन्ड पेयर है, लेकिन डबल या ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे आ जाए तो उनको आपने एक बॉन्ड पेयर कंसीडर करना होता है जब आपने शेप या एंगल लगाना है, इसके अलावा नहीं कहीं और पे। बाकी सब जगहों पे ये चार बॉन्ड पेयर होंगे, 1 2 3 4 चार है, लेकिन शेप या एंगल बताते हुए इनको वन बॉन्ड पेयर कंसीडर करना है। क्यों? क्योंकि ये जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है इनकी ओरिएंटेशन 180 डिग्री के एंगल पे होती है। ठीक है, तो इसीलिए इनको वन बॉन्ड पेयर जो है वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, शेप सिर्फ बताते हुए।